धीरे धीरे सब ठीक लगेगा। लेकिन सबा ने बुरा सा मुंह बनाया। नहीं, अब नहीं पीऊंगी मैं। पता नहीं क्या गंदी गंदी चीजें पिला रहे हो। ऐसे ही छोटी छोटी शरारतें करते हुए दोनों की आंख लग गई। सुबह के 4 बजे। सोते में सबा को कुछ पता नहीं रहा कि वो कहाँ है और किसके साथ है। आखिर इतने भरपूर अंदाज से उसके जिस्म की प्यास बुझाई थी मेजर ने कि सबा तो बस बेहाल होकर सो गई। सुबह जब सबा की आंख खुली तो उसने खुद को मेजर के बिस्तर पर पाया। लेकिन वो अकेली थी। उसके जिस्म पर एक भी लिबास का टुकड़ा नहीं था। मेजर बिस्तर पर नहीं था। खुद को उसके बिस्तर पर पाकर सबा मुस्कुरा दी और फिर उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पर पड़ी तो वो तो जैसे उछल ही पड़ी। 9:45 हो रहे थे। ओ माय गॉड! अजय यहाँ तो आ चुका होगा या फिर आने वाला होगा। ओ गॉड! सबा जल्दी से उठी, अपने कपड़े पहने और अपने बालों को चूड़े की शक्ल देते हुए जब बेडरूम से बाहर निकली तो एकदम उसके पैर जैसे जम से गए। सामने बानो फ्लैट की सफाई कर रही थी। उसने भी सबा को मेजर के बेडरूम से निकलते देखा तो मुस्कुरा दी। सबा तो जैसे शर्म से पानी पानी हो गई। वो कभी भी ये उम्मीद नहीं कर सकती थी कि उसका सामना इस तरह से बानो से होगा। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। बानो खुद ही बोल पड़ी, मेम साहब, मेजर साहब अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। कह गए थे कि आपको नहीं जगाना अभी। मैं अंदर गई थी तो आप सो रही थीं, इसलिए मैंने अंदर की सफाई नहीं की और वापस आ गई। सबा के लिए ये एक और शौक था कि बानो ने उसे मेजर के बेड पर इस तरह सोते हुए देखा है। वो तो बस वहां से किसी भी तरह गायब हो जाना चाहती थी। सबा खामोशी से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ी तो बानो बोली, मेम साहब आप रुको, मैं बाहर देखती हूँ। सबा को बानो से नफरत तो थी ही, लेकिन उसकी इस बात पर उसका दिल उसका शुक्रिया अदा करने को चाहा कि वह उसका ख्याल कर रही थी। बानो ने बाहर निकलकर देखा और जब सब कुछ क्लियर देखा तो उसने सबा को निकलने का इशारा किया और अगले ही लम्हे सबा अपने फ्लैट में थी। अपने फ्लैट में आकर जब सबा ने देखा कि अशरफ अभी नहीं आया हुआ तो उसने जैसे सुख का सांस लिया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अजीब सी बात यह थी कि आज सबा अशरफ से कुछ खौफ महसूस नहीं कर रही थी। उसे बस डर था तो अपनी बदनामी का और अशरफ की तरह से कोई ड्रामा खड़ा करने का, वरना उसे कोई और दिक्कत महसूस नहीं हो रही थी। यही वजह थी कि सबा वॉशरूम से आकर किचन में जाकर नाश्ता बनाने की बजाय बिस्तर पर जाकर लेट गई। पूरी रात की वजह से सबा अभी तक थकन महसूस कर रही थी। पूरा जिस्म जैसे टूट रहा था। उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कोई भी काम करने को, इसलिए बस लेट के सोने के लिए। लेकिन नींद भी कहाँ थी आंखों में। कैसे आती नींद? आंखों के सामने तो रात की मस्तियाँ घूम रही थीं। अचानक उसे दीनू का ख्याल आया। पता नहीं कहाँ से आ टिपका था वो। पता नहीं अब उसे पहचान ही लिया ना हो। नहीं, वैसे अंधेरा तो बहुत था, पहचान सकता तो नहीं है। और ऊपर से सुबह सुबह देखो उस कमीनी से सामना हो गया। कितनी शर्म की बात है मेरे लिए। रात को उसके शौहर ने देखा और सुबह बीवी ने मुझे मेजर के साथ देखा है। कितना एतमाद है मेजर को इस बानों पर। अपना पूरा घर उसके हवाले छोड़कर चला गया सुबह ही सुबह, और उस कमीने ने मुझे इस हालत में मेजर के बिस्तर पर सोते हुए भी देख लिया। पूरा जिस्म ही तो देख लिया होगा मेरा। वह कमीना मेजर भी तो पागल है ना। उठाकर नहीं जा सकता था कि अपने फ्लैट में जाओ। इतनी भी आहर क्या जल्दी थी। अच्छा चलो खैर है। अब आज से तो इसके फ्लैट पर रात को नहीं सो सकती ना। आज आखिरी नाइट ड्यूटी करके आ रहा है अशरफ फैक्ट्री से और कल से दिन की ड्यूटी होगी। उन्हीं ख्यालों में थी कि बेल बज उठी। सबा ने उठकर अपने बालों को ठीक किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला और अशरफ अंदर आया। सबा को देखकर बोला, क्या बात है, लगता है अभी उठी हो। सबा, हाँ हाँ, अब आकर यही बोलोगे ना कि रात में जागती रही हूँ, जो अभी तक सो रही हूँ। अब पूछो कि कहाँ थी मैं, क्या करती रही थी मैं, किसके साथ थी। अशरफ सबा के इस अंदाज से एकदम घबरा गया। एक तो काम से थका हुआ आया था, ऊपर से सबा का मूड एकदम ख़राब होता हुआ देखकर परेशान हो गया। कुछ दिन से अशरफ की भी अजीब सी तबीयत हो रही थी। जितना वह नरमी दिखाता सबा उतना ही उस पर गर्म हो जाती, गुस्सा करती थी। और अजीब बात तो ये थी कि आगे से अशरफ को ही शर्मिंदा कर देती थी।
पता नहीं क्यों अशरफ सबा की बातों से थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था। सबा के सामने सबा सीधी बेडरूम में गई और जाकर बेड पर लेट गई। अशरफ ने चेंज किया और जाकर खुद से चाय बनाई और लाकर सबा को उठाया। सबा ने चाय का कप लिया और दोनों चाय पीने लगे। सबा ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, अब अच्छा सा नाश्ता भी खुद ही करवा दो। अशरफ बोला, अभी ले आता हूँ बाजार से नाश्ता भी। ये कहते हुए अशरफ ने सबा के गाल को चूमा और उसकी रान पर हाथ फेरने लगा, लेकिन जाहिर है सबा अशरफ को कुछ भी कर देने के मूड में नहीं थी। जैसे ही उसका हाथ कुछ और भी आज़ादी लेने लगा तो सबा ने उसका हाथ हटा दिया और बोली, जाओ नाश्ता लाओ, बहुत भूख लगी है। अशरफ ने बेबसी से सबा की तरफ देखा और फिर उठकर बाहर चला गया। नाश्ते के बाद दिन में दोनों ने मार्केट में शॉपिंग के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया। सबा अपने मामूल के मुताबिक बुर्का और निकाब पहनकर अशरफ के साथ नीचे आई तो दीनू ने उसे सलाम किया। दीनू को देखते ही साथ ही सबा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अभी के अभी दीनू उसे पहचान लेगा। सबा घबराई हुई नजरों से दीनू की तरफ देख रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि दीनू के चेहरे पर कोई भी ऐसे एक्सप्रेशन नहीं थे जिनसे उसे पता चलता कि उसने सबा को पहचाना है। सबा जैसे ही अशरफ के साथ बिल्डिंग से बाहर निकली तो उसने सुख का सांस लिया। उसे दीनू ने रात में नहीं पहचाना, वरना पता नहीं क्या होता। पता नहीं वो सबको ही बता देता, लेकिन उसे यह भी तसल्ली थी कि मेजर के कहे को टालकर वो किसी और को बताने की हिम्मत नहीं कर सकता। उस रात में अशरफ को घर पर ही रहना था क्योंकि अगले दिन से उसकी मॉर्निंग ड्यूटी थी। सबा इसी फिक्र में थी कि कहीं मेजर रात को उसकी तरफ ना आ जाए। उसने एक दो मैसेज भी किए मेजर को, लेकिन मेजर ने उसके मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे सबा को और भी परेशानी थी कि पता नहीं उसने मैसेज देखे भी हैं कि नहीं। रात को जब अशरफ बेडरूम में लेट गया तो सबा पानी पीने के बहाने बाहर आई और बालकोनी में जाकर मेजर के फ्लैट में झांकने लगी। अंदर लाइट जल रही थी। अचानक उसे बानो किचन की तरफ जाती हुई नजर आई। सबा रात के इस वक्त में बानो को मेजर के घर में देखकर हैरान रह गई, लेकिन जिस बात ने उसका दिल जला दिया वो ये थी कि सबा को बहुत गुस्सा आया कि रात अगर एक रात मैं भी उसके पास नहीं गई तो उस मेजर ने फ़ौरन से उसे बानो को बुला लिया। सबा अपने बिस्तर पर वापस आई तो उसे बस इसी बात की ही जलन होती रही कि आखिर क्यों बानो मेजर के पास है, आखिर उसका क्या हाल करूं मैं। अशरफ ने सबा को अपनी तरफ बुलाया, लेकिन सबा ने उसके करीब होने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मूड ही नहीं था आज कुछ भी अशरफ के साथ करने का। उसको तो इस बात का दुख हो रहा था कि मेजर क्यों उसके साथ नहीं कर रहा। सबा यही सोच रही थी कि आखिर अब क्या करूं मैं, कैसे इस कमीनी बानों को मेजर से दूर करूं, लेकिन कोई भी हाल उसके जहन में नहीं आ रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते सबा सो गई। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।